जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंग्लिश इजी ट्रिक्स विद मोहम्मद शुएब। तो आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है यूनिट 8 नाइन्थ का पोएम है द ईगल। तो ये इसको ज़रा देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये सुन लें कि ईगल क्यों फेमस है। इसे किंग ऑफ बर्ड्स कहते हैं। परिंदे तो सारे हैं, तो ये क्यों किंग कहलाता है? अपनी थिंकिंग फ्रीक्वेंसी की वजह से इसको अल्लाह ने कुछ ऐसी एबिलिटीज़ दी हैं कि ये बाकी परिंदों की तरह ना तो शिकार करता है, ना उनकी तरह सोचता है, और ना उनकी तरह ये एक्ट करता है किसी भी मामले में। और ये जो ईगल है, आप देखेंगे इसे मोस्टली कल्चर में किंग ऑफ द बर्ड्स माना जाता है। इसको बहुत सारी खूबियाँ अल्लाह ने दी हैं, तो जिसकी बुनियाद पर ये हमेशा आप पोएट्री में देखेंगे, जहाँ भी देखेंगे इसे बहुत ज़्यादा इज़्ज़त व वक़ार के साथ पेश किया जाता है, क्योंकि इसको अल्लाह ने ऐसी कुछ खूबियाँ दी हैं। और अगर इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो ये इंसानी आँख से इसकी आँख 8 गुना तेज़ है। जितना इंसानी 8 आँखें देख सकती है, ये इसकी एक आँख उतना दूर से देख लेती है और शिकार पे आ पड़ता है। तो ये ज़रा देखते हैं, ईगल पोएम को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ज़रा पोएट के बारे में सुन लें। ये जो पोएट है इसका, ये भी एक फेमस पोएट है, ये भी नेचर के बारे में लिखता था, ठीक है, एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो इसका जो ये विक्टोरियन एज का है, तो ये नेचर के बारे में लिखता था। तो ये ईगल के बारे में इसने पोएम लिखी है, ये ज़रा सुनते हैं, पढ़ते हैं। द ईगल, ठीक है। He clasped the crag with the crooked hands. He clasped the crag. क्लैस्प किसको कहते हैं? कैच करने को कहते हैं, पकड़ने को कहते हैं। क्रैग किसको बोलते हैं? चट्टान को बोलते हैं, ठीक है। क्रूक्ड किसको कहते हैं? जो चीज़ सीधी ना हो, मुड़ी हुई हो, ठीक है। क्रूक्ड हैंड्स। अब किस चीज़ का बता रहा है कि बाज ने एक बहुत ऊंची जगह पे अपने टेढ़े पंजों से पत्थर की चट्टान को पकड़ा हुआ है, ठीक है। ये डिपिक्शन बना रहा है, ठीक है, एक माइंड में रीडर के एक इमेज बना रहा है। क्लोज टू द सन एंड द लोनली लैंड। क्लोज टू द सन, अब देखिए ये बता रहा है कि वो कितना ऊंचा बैठा हुआ है, इतनी ऊंची पहाड़ी पे बैठा हुआ है कि वो ऐसे लग रहा है कि जैसे सूरज के करीब बैठा हो। रिंग्ड विद द एजर वर्ल्ड ही स्टैंड्स, ठीक है। रिंग, ठीक है, मुड़ी हुई, पहनी हुई, विद द एजर वर्ड, तो इसके गले में क्या है? एक रिंग नुमा कुछ चीज़ पहनी हुई है। एजर किसे कहते हैं? ये जो आसमान का कलर होता है, ठीक है। तो कहता है कि उसने गले में एक रिंग पहनी हुई है जो उसके इर्द गिर्द सेम वही दुनिया बनाती है बादलों की, जैसे उसे बादलों ने घेरा हुआ हो। ही स्टैंड्स, और वो वहाँ पे है, ठीक है। रिंग्ड विद द एजर वर्ल्ड, ठीक है। कुछ कैसे? जैसे एक नीली दुनिया ने, नीले आसमान के कलर ने उसे घेरा हुआ हो। द रिंकल्ड सी बीनीथ हिम क्रॉल्स। द रिंकल्ड सी बीनीथ हिम क्रॉल्स। द रिंकल्ड, देखिए आपने कभी भी अगर ड्रोन कैमरे से किसी चीज़ का व्यू देखा हो, जब जितना आप, या आपने पहाड़ से खड़े हो के नीचे किसी रास्ते को देखा हो, तो वो आपको एक बारीक सी लाइन नज़र आती है, क्योंकि आपका फासला इतना होता है। तो ये भी इसी चीज़ की मिसाल है। द रिंकल्ड सी बीनीथ हिम क्रॉल्स। अब वो कहता है कि समंदर भी नीचे ऐसे लग रहा है कि जैसे एक लाइन हो, क्योंकि वो इतना दूर गया हुआ है। सी बीनीथ हिम क्रॉल्स, ठीक है। और ऐसे लग रहा है कि उसके नीचे आहिस्ता आहिस्ता स्लो स्लो पानी बह रहा है, वो इतना दूर से है। दूर से देख रहा है समंदर को एक लाइन की तरह, जैसे हम बहुत दूर से देखते हैं नहर वगैरह का पानी, अगर जितना भी तेज़ जा रहा हो, जितना दूर से आप देखेंगे वो उतना आपको स्लो नज़र आता है। तो कराल का यहाँ क्या मतलब है? क्रीप या रेंगना, या जिसे स्लो चलना कहते हैं। ही वॉचेस फ्रॉम हिज माउंटेन वॉल्स, तो कहता है कि ये वहीं से देख रहा है, पहाड़ों पे बैठ के ये देख रहा है। एंड लाइक अ थंडर बोल्ट ही फॉल्स, ये ऊपर बैठ के देख रहा है और जैसे इसे शिकार नज़र आता है, एंड लाइक अ थंडर बोल्ट ही फॉल्स, और ये आसमानी बिजली की तरह उस पर झपक पड़ता है, लपट पड़ता है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी पोएम है, होपफुली आपको समझ आई होगी। अब इसकी देखते हैं ज़रा पोएटिक डिवाइसेस। द ईगल, ठीक है। ईगल को मेटाफोरिकली अगर देखा जाए, या सिंबोलिज्म भी इसे कह सकते हैं, किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है? पावर को सिंबलाइज कर रहा है या फ्रीडम को?
बाकी भी सारे परिंदे हैं, लेकिन ये जो ईगल है ये अपनी फ्रीडम पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता, ठीक है। और मेटाफोरिकली भी ये पावर को ही शो कर रहा है। उसके बाद देखते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन क्या चीज़ होती है? पर्सोनिफिकेशन होती है कि जब एक इंसानी कोई खसूसियात दूसरी चीज़ को दे दी जाए। अब देखें क्रूक्ड हैंड्स, अब उसके तो पंजे होते हैं ना, हैंड नहीं होते, तो ये पर्सोनिफिकेशन है। और यहीं पे एलिट्रेशन भी है। एलिट्रेशन क्या होती है? रेपिटेशन ऑफ द साउंड्स। अब देखें क्लैस्प, क्रैग, क्रोक्ड, ठीक है, तो ये क्या है? एलिट्रेशन है। अब इसके बाद है इमेजरी, रिंग्ड विद द अजर वर्ड। ये आपके इमेजरी, आपके माइंड में एक इमेज बना रहा है कि इस तरह उसने रिंग पहनी हुई है, ठीक है। तो आपके रीडर के माइंड में जो भी चीज़ इमेज बनाती है उसे क्या कहते हैं? इमेजरी कहते हैं। उसके बाद देखें जी हाइपरबुले। हाइपरबुले क्या होता है? किसी भी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश करना। फॉर एग्जांपल आपको कोई कहता है कि मैंने आपको 1000 दफ़ा कहा है कि ऐसा ना किया करो। अब उसने आपको 1000 दफ़ा नहीं कहा, ठीक है, बस उसने 2-4 दफ़ा जितने भी दफ़ा कहा है, लेकिन वो इस चीज़ को क्या कर रहा है? बढ़ा चढ़ा के बात कर रहा है, तो इसे हाइपरबुले कहते हैं। एग्जैजरेशन कहते हैं, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के पेश करना। उर्दू में इसे मुबालगा आराई कहते हैं, ठीक है। तो थंडर बोल्ट, देखिए नो डाउट कि वो बड़ी स्पीड से आता होगा शिकार की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो थंडर बोल्ट बिल्कुल उसे स्पीड ऑफ लाइट से आता हो, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारे पास हाइपरबोले है। होपफुली ये आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। मैंने कोशिश की है कि मैं अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करूं। और दूसरी बात यह है कि कमेंट और लाइक ज़रूर किया करें, और अगर आपको लगता हो कि किसी भी तरीके से आने वाली वीडियोस मज़ीद इम्प्रूव की जा सकती है तो उसके बारे में भी कमेंट ज़रूर किया करें। थैंक यू सो मच।